नमस्कार मेरे प्रिय छोटे भाई बहन। और फिलहाल एलिकन प्रकार तत्काल आपको लगी हुई क्लास मिल ही गई फिजिक्स की, और मुझे बहुत हार्दिक खुशी होती है जब आप लोगों के सामने आता हूँ। मज़ा आता है पढ़ाने में। हमें आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स को पढ़ना है, जानना है फिजिक्स को क्या पढ़ेंगे। हमारा एक यूनिट है, पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की। इस यूनिट में लगभग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपका। एक है अपना वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद वैद्युत विभव है, उसके बाद आपका गॉस की प्रमेय, फ्लक्स, कैपेसिटर। ये यूनिट है। इस यूनिट में लगभग अपने 15 से 20 लेक्चर होने की, मतलब 15 दिन में तो आराम से खत्म होगी। हाँ, एक ही ऑप्शन बचता है जल्दी खत्म करने का। यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो एक दिन में 2 क्लासेस होना, तो 30 मिनट से ज़्यादा लगातार ना आप पढ़ सकते हैं। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, मैं 35 मिनट पढ़ा दूंगा, 40 पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों की जो काउंट है, कोई बच्चा कह रहा होगा सर हम तो पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी देर मोबाइल में डायरेक्ट देखना मन उब जाता है। मैं समझ सकता हूँ जिस समय मैं इंटर में था क्या हालत थी। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं एक दिन में 2 या 3 क्लासेस दे दूंगा आपको लाइव आके, तो हम अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट 50 प्लस लाइव, 50 प्लस लाइव जब तक नहीं तब तक एक ही क्लास मिलती रहेगी। आपको सिलेबस जल्दी कराना है तो 50 लोगों को जोड़िए। 50 से कम में मजा भी तो नहीं आता है यार। हमारे सब अपने कोचिंग के बच्चे रहते हैं, खुद 2-4 छः उनके साथ ही। अरे आप लोग जोड़िए। मुझे पता है स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो हमारी युवाओं में जोश होता है ना, यदि वो जोश आप अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा सा भी लगा दें, उसका 10%, तो मुझे पता है 50 क्या, आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा और शक्ति है कि इसी वीडियो को आप 1000 लाइक पर ले जा सकते हैं। 1000 लोग यहीं देखने लगेंगे, तत्काल देखने लगेंगे, यदि आप लोग पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण शक्ति के साथ। चलो फिलहाल बात को करते हैं समापन और हम आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश। सबसे पहला शब्द आया कि भाई आवेश क्या होता है। आवेश किस चिड़िया का नाम है, वैद्युत क्षेत्र किस चिड़िया का नाम है, हमें इसमें पढ़ना। भाई आवेश क्या होता है। आवेश हम तो देखो सीधी एक परिभाषा तुम्हें बताते हैं, किसी भी चीज को जहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाए। अभी नहीं कहना अरे वहां तो सर जी धारा बहती है, यस मुक्त इलेक्ट्रॉन का धारा भी कहती है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मैंने तो इलेक्ट्रॉनों की या तो अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, वहां हमारा आवेश हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। फिर निरावेशित कहाँ गया भाई, न्यूट्रॉन। जब ना तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो और ना समानता इक्वल हो, तो अपना कोई चार्ज ही नहीं गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो धनावेश कह देंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो ऋणावेश। प्ले विथ फिजिक्स, हमारा एक फंडा, फिजिक्स के साथ हमें खेलना है। देखना आपको खेलते खेलते सब तो आवेश समझ में आ गया। आवेश क्या है, आवेश वह है जो किसी वस्तु को विद्युतमय कर दे, जो किसी वस्तु में आकर्षण प्रतिकर्षण वाला बल उत्पन्न कर दे। अब कैसे बल उत्पन्न करेगा, ये लीजिए आप मार्कर, अब लगाइए इसको नीचे, आप लोग लगा सकते हैं। तो निश्चित है इसमें कुछ कण जो धूल के नीचे पड़े होंगे वो चिपक जाएंगे, क्योंकि ये रगड़ने के कारण इसमें आवेश आ गया, तो ये हमारा आवेश हो गया। तो आवेश तो हमें समझ में आ गया। क्या भाई तुम्हारी बताइए। अब हमसे प्रश्न बन जाए, भाई आवेश हमने बता दिया, अब हमने अभी कहा आवेश के कारण बल हो जाता है हमारा। एक होता है प्रतिकर्षण बल, भाई यहां से आइए, प्रतिकर्षण बल। एक होता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या होता है, समान आवेशों के मध्य, समान मतलब भाई लड़ाई कहाँ होती है, जब 2 बराबरी के आदमी हो उन्हीं में तो होगी लड़ाई। अब एक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और एक दुर्बल कमजोर आदमी हो ही नहीं सकती लड़ाई। तो प्रतिकर्षण कब होगा, जब 2 समान आवेश आपस में मिल जाए तो प्रतिकर्षण बल होता है। मतलब धन धन चार्ज मिल जाए, क्या मिल जाए, हमारा धन यहां हो और धन यहां हो, तो दोनों के बीच हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल कहां लगता है, अट्रैक्शन फोर्स कहां लगता है, एक जगह धन हो एक जगह ऋण हो, मतलब समझ गए, समझदार हो। आकर्षण बल हो गया तो हमने बल भी समझ लिए, आकर्षण प्रतिकर्षण बल हो गया। चलो अब यहां मूल आवेश पढ़ लेते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं आप, पहली हेडिंग मूल आवेश। देखो फिजिक्स को आपको समझना है, मैं लिखवाऊंगा कम, पेज आपको दे दूंगा। मैं भाई समझा सकता हूँ फिजिक्स में, लिखवा तो बहुत भी सकता हूँ, लेकिन लिखवाने में उलझ गया तो मेरा मेन रिदम खत्म हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं। मूल आवेश क्या होता है, वह न्यूनतम आवेश जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह है
न्यूनतम आवेश जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर हमारा होता है N इंटू E, वेयर जहां पर हमारा N होता है उपस्थित धनायन ऋणायनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना हमारे सब दोस्तों ने, हमारे सब भाई बहनों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, लेकिन परिभाषा लिखवा दी, क्योंकि एक बार बोर्ड में पूछी गई परिभाषा है कि मूल आवेश को परिभाषित कीजिए। और चूंकि ये फॉर्मूला हमारे काम आता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। Q बराबर NE कहाँ आता है? पता है कहाँ आएगा? ये आपका जब आप धारा पढ़ रहे होंगे वहां काम आएगा। तो फिजिक्स तो ऐसा है भाई कि रिलेटिव होके चलता है। आप यहाँ पढ़िए, आपको जैसे मैं इसके बाद इस तरह वैद्युत की मैं जो आपका एक टॉपिक है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत विभव पढ़ाऊंगा तो कनेक्ट कर दूंगा, और जो उसके बाद हम कॉस की प्रमेय होंगे तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब हम कैपेसिटर और धारा को एक ही कनेक्टिविटी से पढ़ लेते हैं। चलो अब हम हेडिंग डालते हैं कूलाम का नियम। ये सबने लिख लिया होगा। अब नई हेडिंग है और नई चीज है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। भाई कूलाम का नियम क्या कहता है, हमें ये देखना है। कूलाम ने बताया कि जब किन्हीं दो आवेशों को, ध्यान से सुनना, कूलाम ने कहा कि जब किन्हीं दो आवेशों को, कोई भी दो आवेश ले लो भाई, उन्होंने नहीं कहा कि धन हो या ऋण हो, किन्हीं दो आवेशों को r दूरी पर रखा जाए। भाई हमने ले लिया यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, या यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, या ले लिया यहाँ प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है, या ले लिया यहाँ माइनस Q है, यहाँ माइनस Q। जो आपकी इच्छा हो चार में से ले लेना कोई दो, चाहे आप प्रतिकर्षण बल वाला लेना है, चाहे आकर्षण का, जो आपकी हो। हमने तो इसलिए Q ले लिया, हमने प्लस I के ले ली, दोनों हमें प्लस से प्रेम है। इनके बीच की दूरी r है। यदि कोई दो आवेश r दूरी पर रखे हैं, यदि कोई दो आवेश r दूरी पर रखे हैं, ध्यान देना, यदि कोई दो आवेश r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल, आवेश Q1 मान लो, Q2 मान लो, उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणन के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। क्यों भाई, क्या रखते हो? समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा सुनते। कूलाम महोदय ने बताया कि जब कोई दो आवेश r दूरी पर रखे हों, जब कोई दो आवेश r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सर के सब कूलाम का नियम लिखवा, नहीं लिखवाना, हमने रट लो, खुद से बनाओ, मैं ही लिखवाऊंगा, पेज में दे दूंगा, ग्रुप में आप ले लीजिए। समझ में नहीं आया हो तो तत्काल कह दो नहीं आया, अभी बताओ भाई, कोई ये कह दे नहीं आया। दोबारा बोलता हूं, कूलाम ने बताया किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो आवेश r दूरी पर रखे हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हालांकि सरल है, किसी को लग रहा होगा, हमें तो भाई हर चीज फिजिक्स में सरल और कठिन दोनों लगती हैं। जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है और जिसको आता उसके लिए सरल है। सभी का फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर देखो भाई, जब हम मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। अब तिवारी इस प्रोपोर्शनल रूपी चिड़िया को जब हम हटाएंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ये किसी ने नहीं बताया होगा। Q1 Q2 अपॉन r², ये हमारा आता है क्योंकि माध्यम का भी इफेक्ट पड़ता है
लेकिन यहाँ ले लेंगे जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक k इक्वल टू कितना है 1 है। तो हम सदा से ही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं और पढ़ाते आए हैं। हमारे मास्टर वो इतने होशियार होते हैं हमारे मास्टर कि बच्चों को बताना उचित नहीं समझते कि यहाँ ये आ जाएगा। अगर कोई हम सवाल रख देंगे कि माध्यम में बल बताइए तो फिर हवा खिसक जाती है लड़कों की। और मैंने ऐसा दिया है, पूछ सकते हैं जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, मैं ऐसे ही अजीब क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि मैं अजीब प्राणी हूँ, ऐसा कई लोग कहते हैं। चलो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यह हमारा फॉर्मूला हो गया। कूलाम का नियम, कूलाम महोदय बहुत अच्छे साथी थे मेरे, जब मैं इनसे पढ़ा करता था इंटर में तो इनके नियम से मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने कहा कि भाई कूलाम बोले तेरे और कैटरीना कैफ के बीच कितना आकर्षण बल है, बता भाई। हमारा चार्ज मान लिया 15-20 न्यूटन है कूलाम, वहां भी कोई चार्ज होगा, बताइए भाई कितना आकर्षण बल है, निकाल के जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना। मतलब कहने का है कि इसको आप इतनी दूरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कूलाम का नियम, विशेष बात सुने, कूलाम का नियम कुछ ही दूरी के लिए फैक्ट होता है। हम पूछे हमारे और आपके बीच लगने वाला आकर्षण होता है, ये बताओगा, बता दे होगा। चाहे वैद्युत आकर्षण बल हो, कहां से बता दे भाई। हमने मान लो तुम 20 कूलाम नहीं बता पाओगे, दूरी का मेजर इतना बड़ा हो जाएगा कि सुन हो जाएगा। तो इसलिए अल्प दूरी के लिए ही यह है कूलाम के आकर्षण के मान होते हैं। जैसे कि हम चुंबक के 2 ध्रुव रखते हैं दूर दूर, हम एक, अरे आप जिस कमरे में बैठे हैं, कमरे में तो क्या आप ऐसे हाथ फैला लीजिए और चुंबक का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए, उसके चार्ज पर डिपेंड करें इसमें आप कितना चार्ज दे दोगे भाई, बताओ। अर्थ तो है इतनी चार्ज, पृथ्वी तो है, पृथ्वी में चार्ज है कि नहीं है? तो फिर ऐसी काफी चीजें हैं। F बराबर हमने ये निकाल लिया, ये अल्पतम दूरी के लिए मान होता है। यहां से एक चीज और देख लीजिए, हम देखते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है भाई, तो भाई बताओ। वाह, आगे इसका मात्रक अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब कंफ्यूजन पैदा, खल्लास, हमने तो लिख दिया। अरे देखो आज हम एक चीज बताते हैं, इतना बेसिक बताते हैं, जिनको नहीं आता जिनको आता है वो भी सुन लें। रटना मना है मेरी क्लास में, फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों क्लासेस में रटना मना है। इसको देखते चाहे मुझे एक नियम 1 घंटे तक बताना पड़े, जब तक यस नहीं लिख दोगे आ गया समझ में आ गया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमने F बराबर बना, हमें बनता है, हमें पता है कि भैया को, अरे बिल्कुल यार टेंशन नहीं लो, सिलेबस कराने की गारंटी नहीं, बस एक बात की टेंशन, 50 प्लस आओ, अभी नहीं हुए 50 प्लस आ जाओ, बकाया मेरे ऊपर, चाहे मुझे एक दिन में 10 क्लासेस देनी पड़े। अरे आप भाई सब 4 घंटे तो पढ़ सकते हैं प्रतिदिन, एक विषय इतना पढ़ लोगे मैं सिलेबस बढ़वा दूंगा। हाँ इसके तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/4πε0। हमने F मात्रा निकाल रहे हैं भाई, इसको यहाँ ले गए Q1 Q2, देखो इसको R का क्या चीज गुणा कराएंगे, यहाँ ले जाएंगे नीचे आ जाएगा। अब मात्रा निकाल लो 1/4πε0 का मात्रक, मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कहो तुम्हारी न्यूटन के अलावा बोल क्या होता है, दूरी का मीटर स्क्वायर, और कूलाम, इसका 1 कूलाम 2 कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। बोलो भाई तिवारी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यस, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप यहाँ रख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम। दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूटन को खोल दो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा, नीचे तो कूलाम था ही अपना और ऊपर मीटर स्क्वायर था। तो ये और हम लिख सकते हैं बल का ही मात्रक, कौन सा बल, वो माफ कीजिए 1/4πε0 का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब बटे सेकेंड गुणा कूलाम स्क्वायर। लेकिन यहां भाई किलोग्राम आ गया तो फिर द्रव्यमान से, चूंकि वैद्युत बल हमारा जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड होता है, इसलिए हम यह मात्रक नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ किलोग्राम दिख गया, द्रव्यमान की बात हो गई। तो द्रव्यमान से थोड़ी अपन तो यहाँ काय से खेल रहे हैं, चार्ज से। तो ये माइनर डिफर होता है फिजिक्स में, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज, अरे भाई यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता बताया, वो सही है जो हम निकाल रहे थे वो फिजिक्स के मेथड से सही है, लेकिन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि शोभा नहीं देता ना। चलो आगे बात करते हैं हम। अब यहां से F0 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। चलो भाई
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो। तिवारी निकालो भाई, क्या है? हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर है 9 × 10⁻9। मात्रक हम लिख लेंगे बाद में। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। आप इसकी वैल्यू भी याद रखें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/9 × 10⁻9 होती है। आगे हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहें तो 1/9 × 10⁻9 गुणे 4 और पाई की वैल्यू खोल दो भाई 3.14। जब इसको आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻9। इनका सबका गुणा कराओ भाई तो 113.04 आएगा। जब भाग दोगे तो फाइनली आएगा 0.00886 गुणे 10⁻9 एप्सिलॉन का। हम इसको लिख लेते हैं 8.85 गुणे 10⁻12 और मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कूलाम हमारा ऊपर चला जाएगा बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। भाई यहाँ तक की क्लास आपको सबको समझ में आई हो तो आप बता दीजिए। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? चलो, निर्वात में और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या होता है, इस चीज को भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या सारी चीजें तो आपको मिल ही जानी है, काय को ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, हमने कहा लिखिए आप निर्वात, हेडिंग बना ले, निर्वात तथा माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल में संबंध। तिवारी जी देखते हैं इसको। तो क्या है? यदि दो आवेश, देखो, यदि कोई दो आवेश Q1 Q2 किसी ऐसे माध्यम में हो, किसी ऐसे माध्यम में हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो नौ है भाई, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल 18 उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा भाई? देखो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जरूर आप लोगों के मास्टरों ने पढ़ाया होगा, होशियार है। पहले नहीं बताया क्या होता है, हम तो बता रहे। जब आप बल निकालें तो सीधा रख के फिर वहां लिखें। अब यदि निर्वात हो तो के बराबर 1 हो जाएगा, तो बल F डैश लिख लो। निर्वात में क्या हो गया? F डैश। तो निर्वात में बल F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1 क्या भाई? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये कट गया, Q1 R स्क्वायर से Q1 R स्क्वायर कट गया, तो F अपॉन F डैश बराबर क्या आ गया? के। ये होता है भाई संबंध। हम कह सकते हैं, इसको लिखें निर्वात में रखे, क्या लिखेंगे भाई? चलो, निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक
कहते हैं। निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, भाई दो आवेश थे, हमने कहा था दो आवेश ऐसे कोई रख दिए हैं, ये Q1 ले लीजिए, Q2 ले लीजिए आप, रखे लगने वाला विद्युत बल तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों की लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को हम परावर्तन के कहते हैं। हमने ये लिखा, भाई लिख लीजिए यहाँ पे K बराबर 1 होता है निर्वात या वायु के लिए, काय के लिए, और अगर K बराबर हम अनंत रख रहे हैं तो ये धातु के लिए होता है, काय के लिए होता है, धातु। अब भाई और जलल के लिए अलग से होते हैं, वो आपको यदि क्वेश्चन में पूछता है तो दे देगा। अब यहाँ से कहने का तात्पर्य क्या होगा, इसको हमने कैसे लिखा, तो निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच, कोई दो आवेश हम पहले बता चुके हैं, हर बार नहीं लिखेंगे, फिजिक्स स्टूडेंट है आप, Q1 Q2 किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावर्तन, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा माध्यम में तथा आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच तथा निर्वात में लिखा भाई, तथा निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा माध्यम में रखे उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, मतलब F डैश बराबर के। जो हमारा F डैश है, माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ भाषा थोड़ा रख लीजिए आप, निर्वात में रखे किन्हीं नहीं, माध्यम में रखे किन्हीं दो आवेशों की लगने वाला विद्युत बल तथा निर्वात में रखे उन्हीं आवेशों की लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को, ये देखो हमारा माध्यम का हो गया परावर्तन के, और जो F डैश है निर्वात का हो गया कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, माध्यम का परावर्तन कहलाता है, K बराबर 1 होता है। धातु के लिए K बराबर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसके साथ हम चलते हैं आगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप सीधा लिख लेते हैं। इसको पढ़ना नहीं, कभी कभी पूछा जाता है लेकिन पूछा नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 8 नंबर की यूनिट आती है आपकी, कुल 8 नंबर की, तो उसको हम लिख लेते हैं। कूलाम का सदिश नियम क्या कहता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F डैश 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 डैश माइनस R1 डैश का मॉड स्क्वायर, माफ कीजिए मॉड Q R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आवेश घनत्व। क्या पढ़ते हैं, आवेश घनत्व। और इन आवेश घनत्वों को आप बहुत अच्छे से याद रख लें, क्योंकि जब गॉस की प्रमेय से संबंधित हम अनुप्रयोग कराएंगे तो वहां ये आवेश घनत्व सारे प्रयोग में होते हैं। अभी नहीं किनारे सर कब पढ़ा दिए थे, तो प्रत्येक क्लास आपके और आपके दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम बस आवेश घनत्वों को देखते हैं। और इसके बाद पहला है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या कहता है, किसी तार की एकांक लंबाई पर, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, को रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे देखिए भाई क्या है, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, कंटिन्यू है, समस्या तो भी हो रही। हाँ तो ठीक है, किसी तार की एकांक लंबाई, माना कि तार की लंबाई L है, माना कि तार की लंबाई कितनी है भाई, तार की लंबाई L है, और उस पर अरे नहीं उसमें कुछ नहीं करना, उस पर उपस्थित आवेश Q है, ठीक है। तो हम रेखीय आवेश घनत्व तो लिख लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। मात्रक क्या हो जाएगा भाई इसका, कूलाम प्रति मीटर। तो मात्रक भी आप देख लीजिए, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर।
दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या, किसी देखो यहाँ किसी तार की एकांक लंबाई पर, वहां लिखो किसी तार की, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश, किसी पृष्ठ के, देखो यहाँ किसी तार की एकांक लंबाई, यहाँ किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अभी तीनों परिभाषाएं याद हो जाएंगे, आप लिख लीजिए पहले पृष्ठ आवेश घनत्व, लिखते जाया करें, रजिस्टर उसी के मुड़े ना रहा करें कि पीडीएफ आइए, आप जब लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। पेन कॉपी साथ में लेके चलें, लगातार चेक करते रहते हैं आप ही लोग। अरे जब पूछा जाता है आंसर दें, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। एक बार शेयर कर दिया करो, दोस्तों को पहले ही फोन कर दिया करो, और अपने सभी मित्रों को फोन करके बता दें आप कि अब के सर के साथ 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटे हमें रहना ही रहना है, बिल्कुल रहना है। जब रहेंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा, ये आपके हाथ में है। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग देख रहे हैं सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे अनुज हैं, और मेरी ड्यूटी है ये कि मैं आपको बताऊं, और आपका जो भी कर्तव्य बनता हो आप करें, आगे आपकी इच्छा, आप लोग फ्री हैं। माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए जिस पर आवेश की मात्रा Q है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, तो क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर ए बटे वो, अच्छा एकांक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल वो उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल मतलब Q/A, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, यहाँ यही लिख लें, मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन, आज की क्लास में कुछ मैटर कम हो पाया है, पहली क्लास थी आयतन आवेश घनत्व, अगली क्लास से ऐसा नहीं होगा। किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से प्रदर्शित करते हैं भाई, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे रो बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमारा Q/, यहाँ का एकांक आयतन का आयतन V होता है हमारा, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलम प्रति मीटर क्यूब। ध्यान दो, देखो अगर इनको हम सीक्वेंस से याद कर लें तो तत्काल याद हो जाएंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो रेखीय आवेश घनत्व किसी तार की, ध्यान दे देना, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित, इसमें मान लेना, ऐसे ही मानना, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें मान लेना, माना हमने माना नहीं है, माना किसी वस्तु का आयतन V है जिस पर आवेश की मात्रा Q है। लो भाई, तो Q बराबर Q/V कर देना, सिग्मा बराबर, देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जब एकांक लंबाई तो रैखिक किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, देखो ध्यान क्या करना है, हमारा जहां से पृष्ठ आ जाए, पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल, तार की क्या होती है लंबाई, और जहां से आयतन आ जाए तो किसी वस्तु का क्या होता है आयतन। तो देखो किसी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो हमारा आयतन आवेश घनत्व हो गया। पृष्ठ आवेश घनत्व की जहां चर्चा हो निश्चित क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और रेखिक आवेश घनत्व की बात हो निश्चित लंबाई की बात कर। ट्रिक से याद रखें,
किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसका ये सूत्र होता है। और यहाँ पर हम अपनी क्लास को रोकते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं धमाकेदार अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।